फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर बोर्ड में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं क्लास 12th के लिए फिजिक्स का ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा और इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला नंबर प्रश्न है, फिजिक्स का निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? बताइए कमेंट करके, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो याद रखिएगा हीरा का होता है। किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ये हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है, तो बताइए क्या होता है? आपका क्वेश्चन है सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है, तो याद रखिएगा क्या होता है? तो समतल होता है। क्या होता है? तो समतल होता है। यहाँ पे आपका समतल, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका समतल होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, प्रकाशिक, आपका क्वेश्चन है प्रकाशिक पथ बराबर होता है। आपका क्वेश्चन है प्रकाशिक पथ बराबर होता है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा क्या होता है? तो अपवर्तनांक गुने पथ लंबाई होता है। क्या होता है? तो अपवर्तनांक गुने पथ लंबाई होता है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। तो इसको आप याद रखिएगा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, हीरा का अपवर्तनांक करीब होता है, तो बताइए कि इसका आंसर क्या होगा? आपका क्वेश्चन है हीरा का अपवर्तनांक सब करीब होता है, तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा 2.42 होता है। क्या होता है? तो 2.42 होता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, इसको याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, प्रकाश का वेग महत्तम होता है। आपका क्वेश्चन है प्रकाश का वेग महत्तम होता है, तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा निर्वात में होता है। किस में होता है? तो निर्वात में होता है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आपका क्वेश्चन है प्रकाश का वेग महत्तम होता है, तो याद रखिएगा निर्वात में होता है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता डायोप्टर में होती है। इसका आंसर कमेंट कीजिए क्या होगा? आपका क्वेश्चन है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता डायोप्टर में होती है, तो बताइए क्या होती है? तो याद रखिएगा 5% होता है। क्या होता है? तो 5% होता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, समानांतर सतह वाली कांच की पत्ती की शक्ति होती है। आपका क्वेश्चन है समानांतर सतह वाली कांच की पत्ती की शक्ति होती है, तो बताइए इसका आंसर क्या होती है? तो याद रखिएगा 0 होती है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है? आपका क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो याद रखिएगा किस भौतिक का मात्रक है? तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा? तो दूरी का होता है। क्या होता है? तो दूरी। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, प्रेरण, आपका क्वेश्चन है प्रेरण कुंडली क्या उत्पन्न करता है? आपका क्वेश्चन है प्रेरण कुंडली क्या उत्पन्न करता है, तो याद रखिएगा क्या उत्पन्न करता है? तो उच्च उतला उत्पन्न करता है। क्या करता है? तो उच्च उतला उत्पन्न करता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, स्वप्रेरक तत्व, आपका क्वेश्चन है स्वप्रेरक तत्व का ऐसा ही मात्रक होता है, तो बताइए क्या होता है? आपका क्वेश्चन है स्वप्रेरक तत्व का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? बताइए कमेंट करके क्या होता है? तो याद रखिएगा हेनरी होता है। क्या होता है? तो हेनरी। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, 1 हेनरी बराबर होता है, तो बताइए कितने के बराबर होता है? आपका क्वेश्चन है 1 हेनरी कितने के बराबर होता है? तो याद रखिएगा 1 हेनरी कितने के बराबर होता है? तो 10 mH के बराबर होता है। कितना के बराबर होता है? तो 10 mH के बराबर होता है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, निम्न में, आपका क्वेश्चन है निम्न में कौन सी किरणें विद्युत क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होती है? आपका क्वेश्चन है निम्न में कौन सी किरणें विद्युत क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होती है? बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा क्या होगा? तो गामा किरण होगा। यहाँ पे आपका गामा किरण, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है?
आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा ध्वनि तरंग नहीं है। क्या नहीं है, तो ध्वनि तरंग नहीं है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। इसको याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है। आपका क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है, तो बताइए इसका आंसर क्या होती है। तो याद रखिएगा क्या होती है, तो अनुप्रस्थ होता है। क्या होता है, तो अनुप्रस्थ होता है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है एक ऊंचाई, आपका क्वेश्चन है एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली में धारा का मान प्रधारित में कुंडली की तुलना में होता है, तो बताइए इसका क्या चीज आंसर होगा। तो याद रखिएगा इसका क्या होगा, तो यहाँ पे कम होता है। किस में होता है, तो कम कुंडली में होता है, प्राथमिक कुंडली की तुलना में कम होती है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है। आपका क्वेश्चन है डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है, तो इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा कार्य का सिद्धांत है, तो याद रखिएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर होता है। किस पे होता है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर होता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। याद रखिएगा ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है ऊंचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है। आपका क्वेश्चन है ऊंचाई ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है, बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा कौन सी राशि घटती है, तो याद रखिएगा कौन सी राशि घटती है, तो वोल्टेज घटती है। क्या होती है, तो वोल्टेज घटती है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ये था आपका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है ट्रांसफार्मर के लिए। आपका क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में कौन सी सही है। आपका क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर के लिए निम्नलिखित में कौन सही है, तो याद रखिएगा कौन इसमें से सही है। तो यह एसी वोल्टता को बढ़ाया या घटाया है, इसलिए यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। यह एसी उल्टता को घटाया बढ़ाया या घटाया है, इसलिए यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन एक सर्वाधित्र द्वारा अवरुद्ध है। आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन एक संधारित्र द्वारा अवरुद्ध है, बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा क्या होगा, तो डीसी धारा होगा। यहाँ पे डीसी धारा ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है एसी परिपथ में शक्ति केवल व्यय होती है। आपका क्वेश्चन है एसी परिपथ में शक्ति केवल अव्यय होती है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा क्या होता है, तो प्रतिरोध में होता है। किस में होता है, तो प्रतिरोध में होता है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट प्रश्न। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।